सभी भाइयों और बहनों का प्यार भरा नमस्कार। तो आइए दोस्तों, आज फिर आपके लिए मैं करंट लेकर आया हूँ एकदम मॉर्निंग में। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के प्रथम प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के प्रथम प्लाज्मा बैंक की शुरुआत जो है दिल्ली में की गई थी और 2 जुलाई 2020 में तो दिल्ली में की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए यानी यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान दिल्ली में। और प्लाज्मा की जो ज़रूरत होती है वो कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। आपका चल ही रहा है इस समय आपका। तो कोरोना में जो है प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कोरोना को ठीक किया जाता है। और फिर ये जैसे कोविड में से आप ठीक हो गए और इसके 14 दिन बाद ही आप प्लाज्मा किसी को दान कर सकते हैं। यानी आप डोनेट करेंगे, आप यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान में दिल्ली में आप दान करेंगे और वहाँ फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति को प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कोविड का इलाज होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका। तो अभी ये खोला गया हाल ही में आपका 2 जुलाई 2020 को कोरोना से बचाने के लिए। और लोगों को जागरूक भी किया गया है। जिसका उपचार ठीक हो जाएगा वो 14 दिन बाद, यानी कोरोना से ठीक हो जाएगा तो 14 दिन बाद वो दान भी कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन भी चलते हैं दोस्तों। मनोदर्पण की शुरुआत कौन से मंत्रालय द्वारा की गई है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनोदर्पण होता क्या है। तो मनोदर्पण की शुरुआत जो है, जैसे आपका कोविड का दौर चल ही रहा है, तो कोविड के दौरान जो बच्चे, क्योंकि स्कूल सारे बंद कर दिए गए थे, तो जो बच्चों की जो मानसिक दशा होती है, यानी उनके देखभाल के लिए, यानी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मनोदर्पण पहल की शुरुआत की थी। ये आपका अगर पूछ लेगा कब शुरुआत की गई थी, तो मई 2020 में। बच्चे बहुत ही हाइपर टेंशन हो रहे थे, क्योंकि घर में लॉकडाउन में रहेगा तो ज़्यादा सी बात टेंशन हो ही जाएगा। तो बड़ों को टेंशन हो जाता है तो बच्चे ही होते हैं। तो बच्चों की देखभाल के लिए, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इस मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, वही मानव संसाधन विकास मंत्री थे, तो रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या किया था, मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। देविका तथा पुनेजा पुल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दोनों पुल जो हैं आपके कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर कहाँ पर? उधमपुर में। तो दोनों पुल जो है आपका देविका नदी पर, ये देविका पुल जो है आपका देविका नदी पर बनाया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है आपका? जम्मू कश्मीर में, उधमपुर ज़िले में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। भारत के किस राज्य में विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम के विकास की घोषणा की गई है? तो कहाँ घोषणा की गई दोस्तों आपका राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। किस देश के पुलिस प्रशासन ने भगवान श्री राम, हम लोगों के आराध्य हैं, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियों को भारतीय उच्च आयोग को सौंपा था? तो कौन से देश में खुदाई में प्राप्त हुई थी आपकी भगवान राम की मूर्ति, लक्ष्मण की मूर्ति और माता सीता जी की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। जैसे ही प्राप्त हुई तो उन्होंने क्या किया, भारतीय उच्च आयोग को वो तीनों मूर्तियों को सौंप दिया था। तो कहाँ पर, किस देश के? तो आपका ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी ब्रिटेन में खुदाई के दौरान ये प्राप्त हुई थी तीनों मूर्तियाँ, सीता जी की और भगवान श्री राम जी की और आपके लक्ष्मण जी की। तो तीनों मूर्तियों को उन्होंने, ब्रिटेन ने, आपके भारतीय उच्च आयोग रहते हैं हर देश में, तो वहाँ पे सौंप दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी। प्रारंभ किरण हेल्पलाइन सेवा। तो किरण हेल्पलाइन सेवा जो है किससे संबंधित है? तो सबसे पहले बात करते हैं किरण हेल्पलाइन सेवा है क्या। तो ये केंद्र सरकार ने चलाई थी, केंद्र सरकार के द्वारा ही चलाई गई थी किरण हेल्पलाइन सेवा। और इसमें जो है मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए ये किरण हेल्पलाइन सेवा चलाई गई थी, उनके स्वास्थ्य के लिए। तो और किसने चलाया था? आपके मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के द्वारा। और उस समय मंत्री थे थावरचंद चंद गहलोत, उनके द्वारा ये चलाया गया था, उद्घाटन किया गया था थावर चंद्र गहलोत के द्वारा।
तो ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई है? तो दोस्तों राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है आपकी स्थापना हुई थी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दिया था। तो कब दिया था? अगस्त 2020 में, यानी 19 अगस्त, क्योंकि सभी ऑप्शन में क्या है अगस्त है, 17, 18, 19 और 24। तो 19 अगस्त 2020 में केंद्रीय मंडल द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला का प्रतीक चिन्ह। तो ट्रैफिक सिग्नल पर महिला का प्रतीक चिन्ह लगाने वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसको रट लीजिएगा। तो ये जो है आपका जो ट्रैफिक सिग्नल पर 240 जगहों पर, यानी अगर पूछ लेगा कितने सिग्नल पर, तो महाराष्ट्र में यानी मुंबई के महाराष्ट्र में, आपका मुंबई महाराष्ट्र में 240 जगहों पर सिग्नल में महिला का प्रतीक चिन्ह लगाने वाला प्रथम शहर है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी मुंबई महाराष्ट्र। अगर जगह पूछ लेगा कितनी जगहों पर लगाया गया था, तो 240, 240। भारत में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन कब किया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये भी है क्वेश्चन। देखिए करंट के सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि करंट के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके लास्ट 6 महीने के, यानी एग्जाम से 6 महीने के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो कब किया गया था आपका? जुलाई 2020 में, यानी लास्ट 6 महीने का आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। और आपका देखा जाए तो साल भर का जो बहुत मेन होता है फैक्ट, वही साल भर में लेंगे, लेकिन लास्ट 6 मंथ का तो आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यानी कब हुई थी आपकी? जुलाई 2020 में। वर्तमान में भारत के किस बंदरगाह पर स्थित टर्मिनल को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो किसको विकसित किया जा रहा है? कौन से बंदरगाह को? तो कोच्चि बंदरगाह को, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स 2020, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी की गई है? आपका एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। सुपोषित माँ, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका करंट का क्वेश्चन। सुपोषित माँ अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुपोषित माँ है क्या। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये आपके कोटा कहाँ पर है? राजस्थान। तो ये कोटा राजस्थान में स्टार्ट हुआ था सुपोषित माँ अभियान। और इसमें क्या था दोस्तों, यानी महिलाओं कौन सी जो गर्भवती महिलाओं होंगी उनके स्वास्थ्य के लिए, यानी उनको सभी पोषक तत्व दिए जाएं। तो पहले शुरुआत किया गया 1000 गर्भवती महिलाओं को 1 महीने तक सभी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा। और ये ओम बिड़ला द्वारा ये शुरुआत की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। और शुरुआत अगर पूछ ले कहाँ से हुई है ये, तो कोटा आपके राजस्थान सरकार के द्वारा। अधीर रंजन चौधरी किस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो अधीर रंजन चौधरी को किस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? कृषि कल्याण या पर्यावरण या लोक लेखा समिति या आपके सामाजिक सुरक्षा समिति। तो किसको चुना गया? आपका लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? आपके रंजन चौधरी, यानी अधीर रंजन चौधरी को। अम्फान, डर जाइए दोस्तों, जो ये तूफान है बहुत ही भयंकर तूफान आया था आपके बंगाल की तरफ और बांग्लादेश की तरफ। अम्फान नामक चक्रवाती तूफान का संबंध निम्नलिखित से किस सागर से है? तो किस सागर से ये उठा था? ये हिंद महासागर से उठा था, यानी ऑप्शन नंबर डी। और इसमें मौतें कितनी हुई थी? क्योंकि बांग्लादेश भी प्रभावित हुआ था और बंगाल भी प्रभावित हुआ था आपका, और इसमें 128 मौतें हुई थी। और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अम्फान जो तूफान था भयानक रूप ले लिया था। तो कितनी मौतें हुई दोस्तों? 128।
किन दो भारतीय महिलाओं को इंटरनेशनल पैनल ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अंपायर्स में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है आईसीसी अंपायर पैनल में? जननी नारायण को और वृंदा राठी को। तो ये दो अंपायर को आईसीसी डेवलपमेंट अंपायर्स में शामिल किया गया है पैनल में, जननी नारायण और वृंदा आपके राठी। किस पत्रिका की सूची के अनुसार नाओमी ओसाका दुनिया की पहली कमाने वाली क्या बन गई? एथलीट। तो कौन सी एथलीट हैं जो दुनिया की नंबर 1 कमाई पर हैं और कौन सी पत्रिका ने ये सूची जारी की थी? तो फोर्स पत्रिका आपका फोर्स नंबर पहला यानी फर्स्ट नंबर से ये ऑप्शन नंबर फोर्स पत्रिका ने ये प्रसारित किया था, ये निकाला था सूची कि नाओमी ओसाका आपकी दुनिया की नंबर 1 एथलीट हैं, वो भी कमाई करने पर। मोटरयान संशोधन अधिनियम राजस्थान प्रदेश में कब लागू किया गया है? तो कब लागू किया गया? आपका जुलाई 2020 में, यानी ऑप्शन नंबर 20, यानी मोटर संशोधन अधिनियम कब लागू किया आपके राजस्थान प्रदेश में? 8 जुलाई को 2020 को। लिशा ऐप, जो लिशा ऐप है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? जो कोविड-19 के हाई रिस्क रोगियों से। लिशा किससे संबंधित है? कोविड के हाई रिस्क रोगियों से। तो दोस्तों कोविड का मैं आपको एक लेक्चर दूंगा वीडियो, जिसमें कोविड से संबंधित सारे चीज़ों को फैक्ट को रखेंगे। तो कोविड से क्वेश्चन आने ही आने हैं ज़रूर हैं, भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम हो तो कोविड से ज़रूर पूछा जाएगा 1-2 क्वेश्चन, तो वो भी मैं लेक्चर दूंगा। ये वेणुगोपाल भारत के किस क्रमांक यानी किस नंबर के अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं आपके? तो वेणुगोपाल को बनाया गया अभी हाल ही में। कौन से नंबर के हैं दोस्तों? ये 15वें नंबर के हैं अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर ए। मणिपुर के किस संस्था द्वारा वित्त पोषित जल आपूर्ति परियोजना प्रारंभ की गई है? तो किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? नव विकास बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।